मैंने अपनी मशीन क्लियर की है, ठीक है, अभी तक कुछ नहीं किया। अब फर्स्ट हमारा काम क्या है? सबसे पहला हमारा काम ये है कि हमें एक ऐसी जो है वो मशीन रेडी करनी है जिसके ऊपर हमारा जेंकिंस का कंटेनर, जेंकिंस का कंटेनर जो है वो चल रहा हो, ठीक है। तो जेंकिंस का कंटेनर हमें चलाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना है? आप लोगों को मैंने बताया था कि हमारे पास जेंकिंस का कंटेनर क्रिएट करने का तरीका ये है कि हमारे यहाँ पर यहाँ पर डॉकर हब पे जेंकिंस का ऑफिशियल इमेज अवेलेबल है। हम उसको यूज करें और उसको उससे कंटेनर क्रिएट कर लें। तो यहाँ लिखते हैं जेंकिंस। जेंकिंस जेंकिंस वाला ये इमेज था जो मैंने आपको कहा था, सबसे ज्यादा 1 बिलियन प्लस इसके डाउनलोड्स हैं, हम इसी को यूज कर लेते हैं, ठीक है, ये वाला। लेकिन हमारे पास एक तो तरीका ये ना कि मैं जल्दी से डॉकर इमेज को पुल करूं और इससे कंटेनर क्रिएट कर दूं, लेकिन परमानेंट सोल्यूशन क्या है? परमानेंट सोल्यूशन तो ये है ना कि मैं इसका इमेज क्रिएट करूं, यानी कि डॉकर फाइल के थ्रू इमेज क्रिएट करूं। तो डॉकर फाइल के थ्रू इमेज क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर काम करता हूँ, अ, इसी लोकेशन पे एक डायरेक्टरी बनाता हूँ, जावा प्रोजेक्ट के नाम से, ठीक है। इसके ये वो डायरेक्टरी है जिसके अंदर सारा मेरा कोड सब कुछ होगा, ठीक है। इस डायरेक्टरी के अंदर मैं अपना सारा जो है वो काम इस प्रोजेक्ट के लिए परफॉर्म करूंगा। मैंने यहां पर देखें, इस डायरेक्टरी के अंदर कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, इस ये डायरेक्टरी एम्प्टी है और हमारा प्रोजेक्ट सारा इसमें होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा सबसे पहला काम ये है कि मुझे एक डॉकर फाइल क्रिएट करनी है, जो डॉकर फाइल क्या करे, मेरी वो सारी चीजें रेडी कर दे, कि मेरा जेंकिंस भी रेडी कर दे, मेरा डॉकर का सारा जो रिक्वायर्ड चीजें ना वो हम लोग रेडी कर लें। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहां पर एक्सप्लेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है इस प्रोजेक्ट के लिए। हम लोगों ने क्या किया, हमें सर्वर चाहिए जहां पर डॉकर इंस्टॉल है, पहली चीज मैंने ये बताई थी। स्टेप टू में हमारा क्या चीज है? हमें चाहिए, वी नीड द जेंकिंस कंटेनर। पहली चीज क्या है? जेंकिंस का कंटेनर चाहिए। मैं जेंकिंस को मैन्युअली इंस्टॉल नहीं कर रहा, मैं चाह रहा हूं कि डॉकर के थ्रू ही इसको चलाऊं। लेकिन यहां एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यूज होगा जो कि शायद अभी अभी तक आप लोगों ने कोर्स कंटेंट में नहीं उसका नाम सुना होगा। कि जब देखो हमारा ये पूरा प्रोजेक्ट, अगर मैं इसकी डायग्राम भी यहां पर ओपन करूं, आप लोगों ने जिन्होंने मुझे साथ शेयर की हुई है, मैं एक डायग्राम यहां पर ओपन कर लेता हूं। आप इस प्रोजेक्ट को देखो, इस डायग्राम के अंदर आप नोटिस करो कि मेरा जो सारा काम है वो जेंकिंस कर रहा है। जेंकिंस इज अ सेंट्रलाइज मशीन जो कि सारे काम परफॉर्म कर रही है। लेकिन इसके सारे कामों के लिए के अंदर मैंने क्योंकि डिफाइन किया हुआ कि ये सारा कुछ कंटेनराइज्ड है, तो कंटेनराइज्ड होने की वजह से मुझे जेंकिंस के अंदर डॉकर की सपोर्ट चाहिए। गौर करना, ना समझ आए तो प्लीज पूछ लेना मुझे, क्योंकि देखो जेंकिंस ने क्या करना है, जेंकिंस ने सारे काम करने के लिए डॉकर की कमांड एग्जीक्यूट करनी है। तो अगर जेंकिंस के कंटेनर के अंदर, यानी कि अगर मैंने फॉर एग्जांपल फ्रेंच बोलनी है, तो अगर मुझे फ्रेंच बोलनी आती नहीं होगी तो मैं फ्रेंच तो नहीं बोल सकता। तो जेंकिंस ने डॉकर की लैंग्वेज यानी कि डॉकर की कमांड्स एग्जीक्यूट करनी है। तो जेंकिंस ने जब डॉकर की कमांड्स एग्जीक्यूट करनी है तो जेंकिंस के अंदर डॉकर इंस्टॉल हुआ होना जरूरी है। तो यहां एक बहुत डेवऑप्स का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यूज होता है जिसको हम कहते हैं डॉकर इन डॉकर। ना समझ आए तो प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि हेजिटेट ना करना, हैंड रेज करके मुझे बता देना, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी एक्सप्लेन करने लगा हूं, असल में अब एक्सप्लेन करने लगा हूं कि एक डॉकर के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यूज होता है जिसको कहते हैं डॉकर इन डॉकर। क्यों हम इसको ऐसे मेंशन करते हैं? उसका मतलब होता है कि इन सम केसेस हमारे कुछ रिक्वायरमेंट्स ऐसी होती हैं कि वेयर वी नीड वी नीड द डॉकर डॉकर की जो कमांड्स हैं, यानी कि डॉकर की सीएलआई जो है वो हमें उसकी जरूरत होती है इनसाइड द डॉकर कंटेनर। कि डॉकर के कंटेनर के अंदर ही मुझे डॉकर चाहिए। अब आप सोचोगे कि भाई डॉकर के कंटेनर के अंदर तो डॉकर इंस्टॉल हुआ होना चाहिए ना, ऐसा आप लोग सोचते होगे, किसी के माइंड में आ सकता है कि भाई डॉकर का कंटेनर उसके अंदर डॉकर नहीं होगा। तो बिल्कुल नहीं होगा। आप खुद सोचो, आज से पहले जब हम लोगों ने यूबंटू का कंटेनर बनाया था तो क्या उसके अंदर डॉकर इंस्टॉल था? मुझे आंसर दो। क्या जब मैंने एनजीएनएक्स का कंटेनर बनाया तो उसके अंदर डॉकर इंस्टॉल था? तो कंटेनर के अंदर डॉकर नहीं होता।
अगर मैं, अगर चलो आप लोग को बहुत पीछे ले जाता हूँ, मैं यहाँ पर करता हूँ, यहाँ पर डॉकर इमेजेस में आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। एनजिनक्स का इमेज पड़ा है, चलो पाइथन का देख लेते हैं, या कोई भी देख लो, ये एनजिनक्स का पड़ा है। देखो मैं डॉकर रन -d नेम nginx -p, याद है ये कमांड्स आप लोग की? डॉकर दोबारा स्टार्ट हो गया। अच्छा, nginx और लेटेस्ट, इसको जब मैं चलाऊंगा, इससे जब मैं कंटेनर बनाऊंगा, तो मुझे कोई बताएगा कि इसके अंदर डॉकर है कि नहीं, इंस्टॉल हुआ होगा कि नहीं? नहीं ये हुआ। देखो, ये डॉकर चला, कंटेनर चला, डॉकर EXECIT nginx बैश, इसके अंदर गया, कंटेनर के अंदर गया, यहाँ जाके मैंने जब डॉकर लिखा, तो वो कहता है डॉकर क्या बुलाए, मुझे तो पता ही नहीं है। अब आप लोग सोचो कि भाई डॉकर के कंटेनर था, उसके अंदर डॉकर ही नहीं है, तो ऑब्वियसली नहीं है, बिकॉज इट्स नॉट अ डॉकर इमेज, इट्स अ nginx इमेज। लेकिन कुछ केसेस में हमें जरूरत होती है कि जहां पर हमें डॉकर के अंदर, डॉकर के कंटेनर के अंदर ही डॉकर की जरूरत होती है। तो अब हम करेंगे ये। अब हमें किसके लिए चाहिए? हमें चाहिए जेंकिंस के लिए। ये जेंकिंस है ना, कि जेंकिंस के कंटेनर के अंदर में डॉकर चाहिए, क्योंकि जेंकिंस ने डॉकर की कमांड्स एग्जीक्यूट करनी है। जब डॉकर ने, जेंकिंस ने लिनक्स की कमांड्स एग्जीक्यूट करनी, तो लिनक्स तो उसके अंदर है ना पहले से, ये तो पता ही है, क्योंकि हर चीज बनी लिनक्स के ऊपर हुई है। लेकिन जो जेंकिंस का कंटेनर है उसके अंदर डॉकर नहीं होती बाय डिफॉल्ट। तो हमें एक ऐसा इमेज बिल्ड करना है, डॉकर का इमेज बिल्ड करना है, जिसके अंदर हमारे पास डॉकर इंस्टॉल हुआ हो। तो हम क्या करेंगे, हम एक डॉकर फाइल क्रिएट करते हैं, डॉकर फाइल क्रिएट करते हैं जिसके अंदर हम लोग अपना डॉकर फाइल क्रिएट करते हैं जिसके अंदर हम लोग सारे प्री रेक्विजिट्स इंस्टॉल करेंगे, कि जेंकिंस का इमेज पकड़ो, उसके अंदर जाके तुमने डॉकर भी इंस्टॉल करना है, उसमें डॉकर कंपोज की कमांड भी उसने रन करनी है, तो उसकी सारी डिपेंडेंसीज तुमने इंस्टॉल करनी है। तो अब हम ये करेंगे कि इस प्रोजेक्ट के अंदर जो मैंने अभी आपको दिखाया है, ये जो मैंने अभी डायरेक्टरी क्रिएट की, इस डायरेक्टरी के अंदर मेरे पास कुछ भी नहीं पड़ा, इस डायरेक्टरी के अंदर मैं एक डॉकर फाइल क्रिएट करता हूँ, डॉकर फाइल, सिंपल डॉकर फाइल क्रिएट करता हूँ, और डॉकर फाइल मेरे पास सिस्टम में पड़ी हुई है, मेरे लैपटॉप में पड़ी हुई है डॉकर फाइल। मैं उस डॉकर फाइल को ही यहाँ पर पेस्ट करूंगा और आपको पेस्ट करके वो दिखा दूंगा और एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है, ताकि हम लोग इसको लिखने में टाइम ना जाया करें। तो ये मेरी डॉकर फाइल है, ये मैं पेस्ट कर रहा हूँ। अब आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो ये वही जेंकिंस जेंकिंस का डिफॉल्ट इमेज, जो ऑफिशियल इमेज है वो यूज कर रहा है। हम ये जितनी भी नीचे कमांड्स हैं, हम कह रहे हैं कि भाई सबसे पहले तुम जब जाओ, क्योंकि जेंकिंस जेंकिंस का डिफॉल्ट यूजर होता है वो जेंकिंस होता है, तो मैंने कहा सबसे पहले रूट यूजर बनो, और यू रूट यूजर बन के इस जेंकिंस इमेज के अंदर तुम एपीटी अपडेट करो, कुछ डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करके तुमने डॉकर इंस्टॉल करना है, तुमने डॉकर कम्युनिटी एडिशन इंस्टॉल करना, उसकी जितनी भी प्री रेक्विजिट्स थे, कर्ल इंस्टॉल के सर्टिफिकेट्स या गन जिप कुछ होता है, ये इंस्टॉल कर दिया। ये सारा कुछ इंस्टॉल करने के बाद उसको एंड पे बता दिया कि भाई तुमने डॉकर इंस्टॉल कर दो, यानी कि जेंकिंस जब इंस्टॉल, जेंकिंस के अंदर तो जेंकिंस होगा ही ना, यानी कि जेंकिंस का जो ऑफिशियल इमेज हम यूज कर रहे हैं, बेस इमेज यूज कर रहे हैं, उसके अंदर तो जेंकिंस है। हमने उसको कहा कि भाई तुमने उस बेस इमेज के अंदर डॉकर भी इंस्टॉल कर देना, तो हमने ये सारी कमांड्स को दे दी कि भाई डॉकर इंस्टॉल करो, और नीचे हमने उसको कहा कि डॉकर कंपोज भी इंस्टॉल कर दो। और जब डॉकर कंपोज इंस्टॉल करो, ये वाली कमांड याद है किसी को? मुझे कोई बताएगा इस ये कमांड क्या करती है, जल्दी से। सर ये यूजर ऐड कर रहे हैं ना हम जेंकिंस का डॉक्यूमेंट। यूजर ऐड तो कर लिया, आप पूरे राइट्स वर्ड नहीं दे रहा समझ, है उसको हाँ राइट। डॉकर वो डॉकर जिसको। कमांड। हाँ, आप फवाद का आंसर ठीक था, लेकिन वर्ड सही नहीं यूज किए, कि हम परमिशंस दे रहे हैं कि बाय डिफॉल्ट डॉकर के जो ग्रुप है उसमें यूजर ऐड नहीं होता, जैसे हम युबंटू को ऐड करते हैं, अब हमने जेंकिंस को, क्योंकि इसका डिफॉल्ट यूजर जेंकिंस है, जेंकिंस ने इसको रन करना है, तो हमने इसको पूरा कहा कि भी जेंकिंस इंस्टॉल, डॉकर इंस्टॉल करो, डॉकर इंस्टॉल करके डॉकर कंपोज इंस्टॉल करो, और उसको परमिशंस दो, और एंड पे जाते हुए दोबारा जेंकिंस यूजर जो डिफॉल्ट यूजर था वो बन जाओ, ठीक है, दैट्स ऑल। ये हमने कर दिया। अब हम करेंगे क्या? अब हम सबसे पहला काम ये करेंगे कि हम अपना जेंकिंस का कंटेनर बनाएंगे। तो जेंकिंस के कंटेनर बनाने के लिए हमें क्या करना है, हमें जो है वो इस इमेज को बिल्ड करना है, ठीक है। अच्छा, बिल्ड करने के लिए भी ना, क्योंकि अब आप लोग डॉकर पढ़ चुके हुए हो, मुझे पता है आप लोगों का कॉन्फिडेंस है डॉकर में, इसलिए मैं बिल्कुल स्टेप्स को बेसिक से नहीं जाऊंगा कि मैं आपको ये बताऊं भी डॉकर बिल्ड की कमांड क्या करती है। मुझे एक बात याद रखना, जब हम ऑटोमेशन कर रहे होते हैं ना, ऑटोमेशन कर रहे होते हैं, तो ऑटोमेशन के अंदर हमारा बहुत ज्यादा, डॉकर की स्पेशली ऑटोमेशन के अंदर हमारा बहुत ज्यादा जो
फैक्टर होता है जिसमें हम चीज चीज पे ये जिस यूटिलिटी पे रिलाई करते हैं वो होता है डॉकर कंपोज। कि हम ये चाहते हैं कि हमारे जो स्क्रिप्ट्स हैं या हमारी जो ऑटोमेशन है वो हम लोग मैन्युअली, मतलब कि हम मैन्युअली जो है वो डॉकर बिल्ड की या डॉकर रन की या डॉकर क्रिएट की ये कमांड यूज करना पसंद ही नहीं करते। ये काम हम लोग, जब हमारे पास एक प्रॉपर फाइल अवेलेबल है तो क्यों हम लोग मैनुअली कमांड्स रन करें। तो हम क्या करेंगे, हम डॉकर कंपोज क्रिएट करेंगे जो हमारा इमेज बिल्ड करेगा और हमारा कंटेनर क्रिएट करेगा। समझ आई ना? कोई मुश्किल चीज तो नहीं ना इसमें? क्योंकि ये काम तो आप लोग पढ़ चुके हो कि भाई डॉकर कंपोज हमें दो तीन बेनिफिट्स देती है। मल्टीपल कंटेनर्स क्रिएट करती है हमारे लिए, क्या नाम है, इमेजेस बिल्ड भी कर सकती है और कंटेनर्स भी क्रिएट कर सकती है, नेटवर्क भी क्रिएट कर सकती है, वॉल्यूम्स को माउंट भी कर सकती है। सब कुछ पता है ना आप लोगों को? तो हम यही करना चाह रहे हैं कि हम इसको डॉकर कंपोज के थ्रू इस इमेज को बिल्ड करना चाह रहे हैं। ये जो हमने इमेज बनाया ना वो हम लोग डॉकर कंपोज के थ्रू करना चाह रहे हैं। गॉट इट भाइयों? जी जी जी। हाँ जल्दी जल्दी करो क्योंकि मुझे ना लंबी चीज़ है, तो मुझे ये है कि आप लोगों को ना समझा तो प्लीज पूछ लेना। अच्छा, डॉकर कंपोज भी मेरे पास बनी हुई, मैं आपको ये पेस्ट करके एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्रिएट करने में टाइम नहीं लगाऊंगा। तो ये कर क्या रही है? ये कर ये रही है कि हमने वर्जन यूज किया जेंकिंस, हमने जेंकिंस का कंटेनर क्रिएट करना है तो हमने उसको कहा जेंकिंस का कंटेनर, तुमने जेंकिंस के नाम से कंटेनर क्रिएट करना है। इमेज का नाम तुम ये रख देना जेंकिंस डॉकर, कुछ भी रख लो, अपने नाम पे रख लो, कोई मसला ही नहीं है। उसके बाद हमने कहा कि हमारा जो इमेज है ना डॉकर फाइल वो किसी पाइपलाइन की डायरेक्टरी में पड़ा हुआ है, ये पता है ना आप लोगों को? तो यहाँ पर कोई पाइपलाइन की डायरेक्टरी है? जल्दी से बताओ मुझे। यहाँ पर नहीं है। आप लोगों ने पता नहीं किसी ने रिप्लाई नो करना है क्या, सर। नहीं नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर ना पाइपलाइन की डायरेक्टरी बना के इस डॉकर फाइल को इसमें मूव कर देते हैं ताकि हमारा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, एक बात याद रखना प्रोजेक्ट के लिए, प्रोजेक्ट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, प्रोजेक्ट तो होता ही है लेकिन उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज होता है उसका प्रॉपर स्ट्रक्चर क्रिएट करना। क्योंकि ताकि हम डिस्ट्रैक्ट ना हो, हम अपनी हर फाइल को उसके रिस्पेक्टिव डायरेक्टरी के अंदर रखें। ठीक है? अब हमने क्या किया, दो काम। हम लोगों ने सबसे पहले डायरेक्टरी क्रिएट किया, आपसे एक्सप्लेन करता कैट करके। हमने डायरेक्टरी क्रिएट की पाइपलाइन की, हमने कहा कि डॉकर का जो जेंकिंस का इमेज है उसका नाम ये रख देना, इमेज का नाम ये रख देना, बिल्ड करना कि पाइपलाइन के अंदर एक डॉकर फाइल पड़ी है। तो आप लोगों को याद है मैंने एक बात बताई थी कि अगर डायरेक्टरी में पड़ी हुई डॉकर फाइल का नाम प्रॉपर डॉकर फाइल ही है तो हमें यहां पर डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर उसका नाम कोई और होता तो मैं यहां पर इस कॉन्टेक्स्ट के नीचे प्रॉपर डॉकर फाइल डिफाइन करता। ठीक है, ये आप लोगों को मैंने बताया हुआ है इनमें डॉकर पार्ट। अगली चीज, हमने पोर्ट कर दिया, हमारी पता है जेंकिंस की डिफॉल्ट पोर्ट 8080 हमने वो डिफाइन कर दी। वॉल्यूम्स के अंदर हमने डिफाइन किया कि भाई जेंकिंस का डेटा, आप लोग को याद है ना कि जेंकिंस का या किसी भी एप्लीकेशन का डेटा अगर हम लोग माउंट ना करें तो इसका मतलब है कि हमारा डेटा सिक्योर है ही नहीं। ऐसा ही था ना? डॉकर आप लोग पढ़ चुके हुए हो। तो हम क्या कह रहे हैं कि जेंकिंस का इसी लोकेशन पे जहां मैं बैठा हुआ हूं, इसी लोकेशन पे एक डायरेक्टरी क्रिएटेड है जो कि वो उसके बकौल है, लेकिन अब हम क्रिएट कर लेते हैं। हमारी इस जगह पे ये डायरेक्टरी नहीं है तो हम यहाँ क्या करेंगे, इस जेंकिंस के अंदर हम यहाँ पर डायरेक्टरी बना देते हैं जेंकिंस होम की, जहां हम लोग अपना जेंकिंस का डेटा स्टोर करेंगे। भाइयों, कंफर्मेशन जरूर देना, ना समझ आए तो प्लीज पूछ लेना, मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोगों को समझ आ रही है। जी सर, ओके। ओके परफेक्ट है। तो मैं इसलिए बार बार पूछता हूँ क्योंकि मुझे होता है कि आप लोग को ये चीज मैं पढ़ा चुका हूँ, दैट्स वाई इस पर टाइम नहीं लगाना। मैंने क्या किया, मैंने कहा जेंकिंस के अंदर जितना भी जेंकिंस से रिलेटेड डेटा होगा वो और ये इसका माउंटिंग पॉइंट है अंदर कंटेनर के अंदर, ये वॉर जेंकिंस होम के अंदर ये डेटा पड़ा होता है। जेंकिंस होम में हमने अपना डेटा माउंट कर दिया। ये लाइन क्या कर रही है, ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है जो कि आगे जाके एक्सप्लेन करनी थी लेकिन अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। होगा ये कि जब हम लोग ये प्रोजेक्ट यानी कि अपना इमेज बिल्ड कर लेंगे, जेंकिंस चल जाएगा, जेंकिंस के अंदर डॉकर की सपोर्ट अवेलेबल होगी, यानी कि डॉकर की कमांड्स जेंकिंस का कंटेनर रन कर सकता है। हमें इनसाइड द कंटेनर, क्योंकि ये काम होने हैं जेंकिंस के कंटेनर से एज पर द डायग्राम, अगर आप लोग डायग्राम देखो तो ये सारे काम जेंकिंस के इस कंटेनर के अंदर से होने हैं। उसी ने इसको बिल्ड करना है, उसी ने पुश भी करना है। तो मुझे बताओ कि अगर जेंकिंस के अंदर डॉकर ही इंस्टॉल ना हुआ होता तो क्या वो इमेज बिल्ड कर सकता, क्या वो इमेज पुश कर सकता? ना सर। नहीं नो कर सर। सकता। तो हमने क्या किया, हम लोगों ने यहीं पर उसको बता दिया कि तुमने एक तो डॉकर इंस्टॉल करके हमने बता दिया, दूसरा हमने ये लाइन क्या कर रही है, ये लाइन ये कर रही है। एक बात याद रखना, डॉकर बाय डिफॉल्ट डॉकर का होस्ट मशीन के अंदर, जो होस्ट मशीन होती है उसके अंदर जो डॉकर अपनी
होस्ट मशीन के अंदर जो डॉकर अपनी सारी स्टेटसेस रखता है ना, लाइक कि मैं अगर यहाँ पर डॉकर पीएस लिखूं या मैं डॉकर इमेजेस लिखूं, ये सारी जो कमांड्स का डेटा है ना, ये बाय डिफॉल्ट डॉकर के इस लोकेशन के अंदर पड़ा होता है। ये एक फाइल है हर सिस्टम में। जब आप कभी देखो मेरी इस मशीन के ऊपर डॉकर इंस्टॉल है ना, मैं डॉकर पीएस लिख रहा हूँ, डॉकर इंस्टॉल है, ये होस्ट मशीन है। ये मैं आई एम नॉट इन साइड द डॉकर कंटेनर और जेंकिंस कंटेनर, किसी कंटेनर के अंदर नहीं हूँ। आई एम सिटिंग एट द मोमेंट ऑन माई होस्ट मशीन। इस होस्ट मशीन के अंदर मैं डॉकर की कमांड लिख पा रहा हूँ, मैं डॉकर के इमेजेस देख पा रहा हूँ, डॉकर के नेटवर्क वॉल्यूम्स बाइंड माउंट सब कुछ देख पा रहा हूँ। ये सारी स्टेट्स मेंटेन करने की जो फाइल होती है, वो ये डॉकर सॉक की फाइल होती है, जो कि मैं एज अ यूबंटू यूजर नहीं देख सकता, तो मुझे रूट यूजर बनना पड़ेगा। और अगर मैं आपको ls-l करके दिखाऊं यहाँ पर, वार रन के अंदर एक फाइल होगी जिसका नाम होगा डॉकर सॉक। ये फाइल है जो कि स्टेट्स मेंटेन, जितनी भी स्टेट्स है ना, यूनाइटेड स्टेट्स नहीं, जितनी भी स्टेट्स हैं हमारी यहाँ पर डॉकर की, वो स्टेट्स सारी इस फाइल के अंदर स्टोर होती हैं। तो हमें ये स्टेट फाइल अपने कंटेनर के अंदर चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि अगर मैं अपने होस्ट मशीन से बैठ के डॉकर पीएस की कमांड लिखूं, तो यहां पर जितने कंटेनर चल रहे हैं या यहां पर जितने इमेजेस पड़े हुए हैं, वो ही इमेजेस मुझे डॉकर के जेंकिंस के जो कंटेनर है उसके अंदर भी नजर आए। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं कि किधर गया, सॉरी यहां पर था मैं, कैट डॉकर कंपोज। तो मैं ये कह रहा हूं कि मुझे वही फाइल जो मेरी होस्ट मशीन पे पड़ी है उसको जेंकिंस के कंटेनर, डॉकर कंटेनर के अंदर भी माउंट कर दो, ताकि मैं वो चीजें देख सकूं, ताकि मैं वो कमांड्स देख सकूं, ताकि मैं डॉकर के इमेजेस देख सकूं, नेटवर्क देख सकूं, सब कुछ देखूं। जी सुलेमान। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि हम्म। जेंकिन्स के अंदर जो प्लगइन का ऑप्शन होता है, हम्म। उधर से भी हम डॉकर का प्लगइन ऐड कर सकते हैं, तो क्या ये काम हम उधर से भी कर सकते हैं या ये वाली अप्रोच ज्यादा अच्छी है? ये ज्यादा बेटर है, क्योंकि देखिए ना, प्लगइन जो है ना, वो तो तब ऑपरेशनल होगा ना जब जेंकिंस रेडी होगा। तो ठीक है। वो जेंकिंस, अगर फॉर एग्जाम्पल हम लोग इस पर्सपेक्टिव से सलमान चल रहे होते हैं कि इन केस ये प्रोजेक्ट मेरा डिलीट हो, यानी जेंकिंस डिलीट हो गया, जेंकिंस ही मेरा खत्म हो गया, तो जेंकिंस को दोबारा ठीक है। लाने के लिए पहले तो मुझे जेंकिंस इंस्टॉल करना पड़ेगा, फिर प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा, फिर मैं अपने प्रोजेक्ट पे जा सकता हूँ। लेकिन हम एट द एंड इसको इतना कस्टमाइज बनाएंगे, इतना यानी कि बनाऊंगा, इतना जेनेरिक बनाऊंगा कि मैं अगर आप सबके साथ भी शेयर कर दूं और आप अपने सब अपने अपनी कंपनियों में भी इसको चला जाके चला लें, तो आप लोगों को कुछ भी ना करना पड़े, सब कुछ सिर्फ स्क्रिप्ट्स कॉल करें, जेंकिंस भी रेडी हो जाए, उसमें डॉकर भी रेडी हो, उसमें आपका स्क्रिप्ट्स भी रेडी हो, और वो आपका काम सारा कर रहा हो। तो हम उस ठीक हो गया पर्सपेक्टिव सर। से जा रहे होते हैं, हम उस टॉप थिंकिंग को लेके चल रहे होते हैं कि जो एंड पे थिंकिंग यूज होनी है, जो कि एक डिजास्टर रिकवरी वाला सिनेरियो होता है, कि अगर सब कुछ उड़ भी गया तो तब हम अपना सारा कुछ कैसे वापस लेके आ सकते हैं, क्योंकि इसमें टाइम लगता है ना। इसमें कम से कम 10-15 दिन या महीने, यानी कि दो दो स्प्रिंट्स भी समटाइम लग जाती हैं, कि 2 से 3 स्प्रिंट्स भी लग जाती हैं, कि जिसमें हम पूरे प्रोजेक्ट की सारी चीजें रेडी कर रहे होते हैं। लेकिन ये बार बार नहीं जी। क्रिएट करना चाहते हम। जी। ठीक है ठीक सर, है। थैंक यू। वेलकम। तो हमने इस तरह से परफेक्ट किया, हमने कहा कि ये सारी चीज इसमें चली जाए। और अच्छा, अब ये काम करता हूँ, इसमें एक एरर आएगा जब मैं इसको बिल्ड करूंगा, लेकिन आपको वो जब एरर आएगा फिर दिखाऊंगा। एट द एंड मैंने क्या किया, मैंने नेटवर्क क्रिएट किया, और नेटवर्क मैंने डिफाइन कर दिया कि भाई मेरे इस डॉकर कंपोज से इस जेंकिंस के लिए एक नेटवर्क भी सेपरेट क्रिएट करना, ताकि इन केस अगर मुझे जरूरत पड़े रिमोट मशीन से कम्युनिकेशन के लिए, तो मैं इसी नेटवर्क पे ऊपर लाके उनको कम्युनिकेशन कर सकता हूँ। सो दैट्स द मेन थिंग। अब मैं जब मैं इसको बिल्ड करूंगा, एक एरर आएगा, आपको एरर दिखाऊंगा, फिर उसको सॉल्व करूंगा, ताकि मैं स्किप ना करूं किसी भी चीज को। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा क्या क्या रेडी है, हमारी डॉकर कंपोज रेडी है, हमारी ये फाइल डायरेक्टरी खाली है अभी, क्योंकि जेंकिंस अभी तक बना ही नहीं है। ये डायरेक्टरी के अंदर हम लोगों ने अपनी डॉकर फाइल रखी हुई है। तो हम लोग इस डॉकर फाइल को इस डॉकर कंपोज से बिल्ड करेंगे, और बिल्ड करके उसका कंटेनर क्रिएट करेंगे, और उस कंटेनर से हम अपनी एप्लीकेशन यानी कि जेंकिंस को एक्सेस करेंगे, जिसके अंदर डॉकर भी होगा, सब कुछ होगा। सो लेट्स स्टार्ट। हम क्या करते हैं, डॉकर कंपोज बिल्ड की कमांड रन करते हैं, और आई थिंक डॉट भी लगता है। एक मिनट, नहीं डॉट नहीं लगेगा। अच्छा, ये क्या कर रहा है, ये आपका वो जेंकिंस का इमेज पुल किया, उसके बाद डॉकर इंस्टॉल कर रहा है उसके अंदर, फिर डॉकर कंपोज इंस्टॉल करेगा, और उसके बाद आपकी एप्लीकेशन को, यानी कि आपकी